आज हम बनाएंगे बाजार जैसी एकदम खस्ता और टेस्टी मठरी की रेसिपी। आप सेम रेसिपी फॉलो करके मठरी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ग्राम में ये 125 ग्राम गेहूं का आटा है। 1 कप हमने मैदा ली है। मैदा भी हमने 125 ग्राम ली है। आप चाहें तो दोनों कप मैदा या दोनों कप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ हमने 4 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी ली है। ग्राम में ये 50 ग्राम है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मिक्सर में चलाकर पीस लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है, जिसे हाथों से क्रश करके डाल दीजिए, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। सभी चीज़ों को मिला दीजिए और 3/4 छोटा चम्मच हमने यहाँ नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, बाकी ये मेज़रमेंट नमक का बिल्कुल परफेक्ट है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बीच में एक होल बना दीजिए। अब हमने यहाँ 5 टेबलस्पून तेल लिया है। ये 75 ml तेल है। तेल इतना लग जाएगा तभी हमारी मठरी एकदम खस्ता बनेगी। तेल को अच्छे से आटे में मिक्स कीजिए। ये देखिए, इस तरह से मसलते हुए मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट तक मिक्स कीजिए। आटे के हर एक कण में मोयन अच्छे से चले जाना चाहिए। कटोरी में जो भी तेल बाकी बचा हुआ था हम सारा ले लेते हैं, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जब हम आटे को बांध रहे हैं तो ये अच्छे से बंध रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट मोयन का मेज़रमेंट है। अब हम हल्के गर्म पानी से इसका सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। पानी ये देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा लेना है, स्प्रिंकल करना है इस तरह से, और इसका हम सख्त आटा लगाएंगे। हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की होनी चाहिए। अब हम आटे को ढककर लगभग 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गया है और इसमें हमने जो सूजी डाली थी वो भी अच्छे से फूल गई है। पहले हम आटे को 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसमें से हम छोटी छोटी लोइयाँ निकालेंगे। आपको जितनी मोटी पतली मठरी चाहिए उस हिसाब से आप लोइयाँ निकाल लीजिए। और अब हम दोनों हथेलियों के बीच में इसे गोल गोल घुमाते हुए दबा देंगे। आप चाहें तो इसे बेलन से बेल लीजिए, फिर आपको फोक से दोनों साइड छेद करने होंगे, वरना तेल में तलते टाइम ये फूल जाएंगी। तो ये हमने सारी मठरी बनाकर तैयार कर ली है। इतने आटे में 30-35 के लगभग मठरी बनकर तैयार हो जाएगी। एक साइड हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम जब झाग थोड़ा कम हो जाएगा तेल में, तब आप इसे अलट पलट करना चालू कीजिएगा। एक बैच को फ्राई होने में 12-13 मिनट के लगभग लग जाएगा। गैस का फ्लेम पूरे टाइम आपको मीडियम ही रखना है। ये देखिए, इनमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इससे ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी इनमें और कलर आता है। तो ये हमारा एक बैच बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। मठरी को तलने में कितना टाइम लगता है ये आपकी गैस की फ्लेम और आपके बर्तन की मोटाई पर भी निर्भर करता है। तो ये देखिए, हमने सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। एकदम बाजार जैसी मठरी बनकर तैयार हुई है, जिसे आप शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।
ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।